हेलो स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। इन्होंने कहा है कि हमें जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं हमें क्या बताना है कि क्या ये एपी हैं। अगर एपी हैं तो उनके बाकी के 3 टर्म और भी निकालने। 3 टर्म मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 4 टर्म तो दे रखे हैं, बाकी के 3 टर्म और भी निकालने। तो हम कैसे करेंगे इसमें, देखिए हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ए पी है भी कि नहीं। तो सबसे पहले हम A2 में से A1 माइनस करेंगे। A2 मतलब सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म है हमारे पास 4 माइनस 2, तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। फिर हम A3 माइनस A2 चेक करेंगे। A3 मतलब तीसरे टर्म में से दूसरा टर्म, तो 8 माइनस 4 कितना आ रहा है 4। अब देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है सेम नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल। कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं है, सो दिस इज नॉट एपी। तो ये एपी नहीं है। तो जब वो एपी ही नहीं है तो आगे हम सॉल्व क्यों करें, क्योंकि इन्होंने ये कहा है ना कि अगर वो एपी फॉर्म करते हैं तो ही हमें बाकी के 3 टर्म निकालने हैं। ओके, सेकंड पर आते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं A2 में से A1 चेक करूँगा, तो A2 में से A1 माइनस करो, तो A2 कौन है 5/2 माइनस A1 कौन है 2। सही है, इस 2 का इंटू हम यहाँ कर देते हैं, तो हमारे पास आ रहा है 5 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन में 2। तो हमारे पास आ रहा है 5 में से 4 गया तो 1/2। फिर हम चेक करेंगे A3 में से A2 माइनस करके। A3 3 माइनस 5/2, तो करो इसका इंटू यहाँ कर देते हैं, तो हमारे पास आ रहा है 6 माइनस 5 अपॉन में 2। तो करो 6 में से 5 गया तो 1 अपॉन में 2। देखिए इनका कॉमन डिफरेंस ना सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब कि ये AP है। तो अब निकालेंगे हम A5। A5 का मतलब 5वां टर्म, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 टर्म तो हमें पता है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमें पहले से ही पता है। हमें 5th टर्म निकालना है। 5th टर्म कैसे निकालते हैं हम, जो A4 आया हमारा A4 उसके साथ हम डिफरेंस जोड़ देते हैं। तो A4 कौन है, A4 बताओ हमारा 7/2 है। 7/2 प्लस डिफरेंस आ रहा है हमारा 1/2, तो करो 8/2 मतलब 4। तो हमारा A5 कितना आ गया 4। अब निकालेंगे हम A6। A6 कैसे निकलेगा, जो A5 आया ना उसमें डिफरेंस जोड़ देना है। तो A5 आया हमारा 4 और डिफरेंस है 1/2, तो करो इसका इंटू यहाँ करूँगा तो 8 2 4 जा 8 और 1 9 9/2। ठीक है, A7 निकालेंगे अगर, तो A7 कैसे निकलेगा, जो A6 आया है उसके साथ डिफरेंस जोड़ना है। तो A6 कितना है 9/2 प्लस डिफरेंस है हमारा 1/2, तो मतलब 10/2 और इसको रिड्यूस करूँगा तो 5। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी ख़त्म हो जाएगा। ओके, अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास A1। A कितना है हमारे पास -1/2 और A2 है ये, तो हम चेक करेंगे A2 में से A1 माइनस करके। तो A2 है हमारे पास माइनस का 3.2 माइनस, और A1 है माइनस का 1.2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3.2 और माइनस माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1.2। तो इसमें से इसको माइनस करूँगा अगर, क्योंकि प्लस और माइनस होंगे तो माइनस होंगे, तो ये आ रहा माइनस का 2। फिर हम A3 में से A2 चेक करेंगे। A3 में से A2 माइनस, A3 कौन है माइनस का 5.2 माइनस माइनस का 3.2 इक्वल टू, देखें ज़रा, माइनस का 5.2 प्लस 3.2, तो कितना आ रहा है ये भी आ रहा है हमारा माइनस का 2। देखिए कॉमन डिफरेंस ना सेम है, तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब AP है। अब निकालूंगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 टर्म तो पता है मुझे, 5 और निकालना है। A5
A5 कैसे निकलता है, जब A4 के साथ डिफरेंस जोड़ते हैं। तो A4 आया है मेरा माइनस का 7.2 प्लस डिफरेंस माइनस का 2, तो ये आ रहा है हमारा -7.2 -2, तो कितना आ रहा है माइनस का 9.2। ओके, A6 कैसे निकलेगा, जो A5 आया उसके साथ डिफरेंस जोड़ना है। तो A5 आया माइनस का 9.2 और प्लस का माइनस का 2, तो इसको जोड़ूंगा तो माइनस का 11.2, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस, और जब दोनों ही माइनस हो जाएंगे तो ये। फिर A7 निकलेगा हमारा कैसे, A6 जो आया उसके साथ डिफरेंस जोड़ देना है। तो A6 क्या आया बताओ, A6 आया माइनस का 11.2 प्लस माइनस का 2 जुड़ जाएगा, तो हमारे पास आ रहा है 13.2 माइनस का 13.2। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट है। चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास इसका -10, -6, -2 और 2। हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि ये AP है भी कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, A2 में से A1 माइनस करते हैं। A2 मतलब दूसरा टर्म, तो -6 माइनस का 10, तो कितना आ रहा है माइनस का 6 और प्लस का 10, ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे तो 4 आ गया। फिर मैं A3 में से A2 चेक करूँगा, A3 में से A2 माइनस करके चेक करूँगा। तो देखिए A3 है हमारे पास माइनस का 2, फिर माइनस का 6, तो माइनस का 2 और माइनस का प्लस का 6 इक्वल टू 4। देखिए दोनों में जो है डिफरेंस सेम आ रहा है। तो अब हमें चेक करना है कौन सा, फिफ्थ टर्म। बाकी के 3 टर्म भी तो निकालने हैं अभी। तो A5 कैसे निकलता है, जब A4 के साथ डिफरेंस जोड़ देते हैं। तो A4 आया था हमारा 2, उसके साथ डिफरेंस जोड़ेंगे तो 4 इक्वल टू 6। फिर A6 निकालेंगे, तो A6 कैसे निकलेगा, जो A5 आया उसके साथ डिफरेंस जोड़ेंगे, तो 6 + 4 इक्वल टू 10। फिर मैं A7 निकालूंगा, A7 कैसे निकलेगा, जो A6 आया उसके साथ डिफरेंस जोड़ेंगे। A6 आया 10 + 4 इक्वल टू 14। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, अब करते हैं हम इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये AP है भी या नहीं। तो A2 में से सबसे पहले A1 माइनस करेंगे। तो A2 कौन है, हमारे पास है 3 + √2 माइनस का 3। देखिए प्लस का माइनस का ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया है √2। फिर A3 में से A2 चेक करेंगे माइनस करके। तो A3 कौन है, 3 + 2√2 माइनस का A2 है 3 + √2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 + 2√2 माइनस, जब ये अंदर जाएंगे तो साइन चेंज करेंगे, माइनस का ये 3 से फिर 3 कैंसिल, हमारे पास बन रहा है 2√2 माइनस √2। बताओ 2√2 में से एक √2 जाएगा तो क्या √2 ही तो बचेगा। देखिए डिफरेंस जो है सेम आ रहा है, तो जब डिफरेंस सेम आता है तो इसका मतलब वो क्या होती है, AP। तो AP है, तो अब हम निकालेंगे इसका फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि 1 2 3 4 टर्म तो दे रखे हैं, पाँचवां टर्म निकालना है फिफ्थ टर्म। तो देखिए पाँचवां टर्म कैसे निकलता है, जब A4 के साथ डिफरेंस जोड़ दिया जाता है। तो A4 है हमारा 3 + 3√2, उसके साथ जब √2 जुड़ जाएगा तो हमारे पास बनेगा 3 + 4√2। क्यों, 3√2 ये है, एक √2 है, 4√2। A6 निकालेंगे तो A5 के साथ डिफरेंस जोड़ना है। तो A5 आया हमारा 3 + 4√2, उसके साथ डिफरेंस तो √2, तो 3 का तो 3 आ जाएगा, 4√2 ये है और √2 ये है, 5√2। क्लियर है। फिर निकालेंगे A7 कैसे निकलेगा, जो A6 आया उसके साथ डिफरेंस जोड़ के। तो A6 आया हमारा कितना, 3 + 5√2, उसके साथ √2 जोड़ देंगे, तो कितना आ रहा है, 3
प्लस 6√2। इस तरह से हमें हमारा सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन है हमारे पास 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222। ठीक है, हमें चेक करना है कि AP है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले मैं A2 में से A1 माइनस करूँगा। A2 मतलब सेकंड टर्म, तो 0.22 में से 0.2 माइनस करेंगे। तो देखिए, इसको लाइक टर्म बनाने के लिए यहाँ पे 0 बढ़ा सकता हूँ मैं। तो 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, ठीक है, और 0 में से 0 गया 0। तो ये हमारा आ गया है 0.02। फिर मैं निकालूंगा A3 में से A2। तो A3 में से A2, A3 कौन है? ये 0.222 में से 0.22 माइनस करेंगे। तो करो, लाइक टर्म बनाने के लिए इसको यहाँ पे 0 बढ़ा दो। तो 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0 और ये 0, तो 0.002। देखिए डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, यहाँ का डिफरेंस कुछ और है, यहाँ का डिफरेंस कुछ और है। तो इसका मतलब ये AP नहीं है। कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है ना, तो AP नहीं है। तो जब AP नहीं तो आगे सॉल्व क्यों करें? आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, सबसे पहले A2 में से A1 चेक करेंगे। A2 दूसरा टर्म माइनस का 4 माइनस 0, तो मतलब माइनस का 4 आएगा। अब मैं A3 में से A2 चेक करूँगा। A3, तो A3 कौन है? माइनस का 8 माइनस A2 कौन है? माइनस का 4। ठीक है, क्लियर है? तो करेंगे माइनस का 8 और माइनस माइनस का प्लस, तो 4, ये आ गया हमारा माइनस का 4। देखो डिफरेंस ना इक्वल आ रहा है। जब डिफरेंस इक्वल आए तो इसका मतलब AP है। तो जब AP है तो हमें बाकी के 3 टर्म भी तो निकालने हैं अभी, तो वो निकालते हैं। तो A5, क्योंकि A4 तक तो मुझे पता है, A1, A2, A3, A4, A5 निकालेंगे। A5 कैसे निकलता है? A4 के साथ डिफरेंस जोड़ के। तो A4 कौन है? माइनस का 12, इसके साथ जोड़ना है माइनस का 4, तो आएगा माइनस का 12 और माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का 16। अब निकालेंगे A6। A6 कैसे निकलेगा? A5 के साथ जोड़ देंगे D, तो A5 कौन है? माइनस का 16 प्लस माइनस का 4, तो इक्वल टू माइनस का 16 और माइनस का 4 मतलब माइनस का 20। इसी तरह से हम A7 में निकालेंगे। तो A7 वो कैसे निकलेगा? A6 प्लस D। A6 की जगह कौन है? माइनस का 20 प्लस माइनस का 4, तो यह आ रहा है हमारा माइनस का 24। ये क्या है? A7। तो इस तरह से ये हमारा 6 और 7 पार्ट ख़त्म हो जाता है। तो चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। हमें पहले ये चेक करना है कि ये AP है कि नहीं है, और अगर AP है तो इसके बाकी के 3 जो टर्म हैं वो भी निकालने हैं। तो AP कैसे चेक किया जाता है? पहले मैं A2 में से A1 माइनस करूँगा। A2 मतलब दूसरा टर्म, तो करिए। दूसरा टर्म है हमारे पास माइनस का 1/2 में से माइनस करना है पहला टर्म माइनस 1/2, तो हमारे पास आ रहा है माइनस का 1/2, और ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस 1/2, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो हमारा 0। अब हम A3 में से A2 माइनस करेंगे। तो A3 कौन है? माइनस का 1/2, फिर माइनस A2 माइनस का 1/2, तो हमारे पास आ रहा है माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2। ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस का इक्वल है 0। देखिए डिफरेंस ना बराबर आ रहा है, तो अगर बराबर आ रहा है तो हमें बाकी के 3 टर्म भी निकालने। देखिए इसके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे टर्म बराबर हैं। इसका मतलब A5 भी हमारा माइनस 1/2 होगा, A6 भी हमारा माइनस 1/2 होगा, और A7 भी हमारा माइनस 1/2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि डिफरेंस ही 0 0 का है। मतलब हर किसी टर्म में मैं अगर D जोड़ता भी रहूं, अगर D जोड़ भी दूं तो तब भी जो है कोई अंतर नहीं आएगा, 0 का डिफरेंस है ना, इसलिए हमारे ये बाकी के 3 टर्म आ गए। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 9th वाला।
हमें पहले चेक करना है A2 में से A1 को माइनस करके कि कितना डिफरेंस आ रहा है। तो A2 कौन है 3 में से 1 गया तो 2 बचता है। फिर A3 में से A3 मतलब ये 9 में से 3, तो 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। डिफरेंस ही बराबर नहीं है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, सो दिस इज नॉट AP। तो ये AP ही नहीं है। ओके, तो चलिए करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। हमारे पास ये AP के जो है क्या दिए गए हैं, 4 पार्ट दिए गए हैं, 4 टर्म दिए गए हैं, तो बाकी के 3 निकालने। अगर ये AP है तो हम सबसे पहले चेक करते हैं AP है कि नहीं है। दूसरे टर्म में से पहला टर्म माइनस करेंगे, तो A2 में से A1 माइनस करेंगे। A2 मतलब 2A माइनस का A, कितना आ रहा है A आ रहा है, ठीक है। फिर A3 में से A2 माइनस करेंगे, तो A3 मतलब 3A में से 2A माइनस करेंगे तो A। देखिए कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये AP है। तो अब हमें A5 निकालना है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म तो हमें पता है, फिफ्थ टर्म हमें निकालना है। तो फिफ्थ टर्म कैसे निकलेगा, जब मैं फोर्थ टर्म के साथ डिफरेंस जोड़ूंगा। तो फोर्थ टर्म है हमारे पास 4A प्लस और डिफरेंस है A, तो मतलब 5A। फिर A6 निकालूंगा। A6 कैसे निकलता है, जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ टर्म उसके साथ डिफरेंस। फिफ्थ टर्म है हमारा 5A, उसके साथ डिफरेंस जोड़ेंगे A, तो मतलब 6A। फिर A7, 3 टर्म निकालने ना, और तो तीसरा टर्म हमारा क्या होगा, फिर 7th टर्म आगे, इससे आगे के, तो A6 के साथ डिफरेंस जोड़ेंगे। तो A6 कौन है, 6A प्लस A मतलब 7A। क्लियर है। अब आते हैं इसके 11th पार्ट पे, ठीक है। तो हमारे पास जो 11th पार्ट है वो क्या है, देखिए सबसे पहले मैं A2 में से A1 चेक करूँगा। A2 में से A1 माइनस करो। A2 कौन है हमारा, दूसरा टर्म मतलब A² माइनस A। तो ये तो डिफरेंस, ये तो इनका कोई माइनस ही नहीं होगा, क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है ना। देखिए इनके वेरिएबल बराबर हैं बट पावर बराबर नहीं है, तो लाइक टर्म नहीं है, ये इतना ही छूट जाएगा। फिर A3 में से A2 माइनस करेंगे तीसरे टर्म में से, तो A³ में से A²। ये भी सॉल्व नहीं होगा, क्यों, पावर 3 है या पावर 2 है, तो इनका जो डिफरेंस है ना वो बराबर नहीं आ रहा। देखिए ऊपर डिफरेंस कुछ और आ रहा है, नीचे कुछ और आ रहा है, तो इसका मतलब ये AP ही नहीं है। ओके, तो चलिए करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 4 का हमारे पास जो 12th पार्ट है वो ये है। तो जो ये है ना, ये वाली जो इन्होंने सीरीज़ लिखी है, इस सीरीज़ को हम थोड़ा और अच्छे ढंग से लिखते हैं। देखिए √2 लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 2 × 2 × 2 लिख सकता हूँ ना, 2 × 2 4, 4 × 2 8, √8। इसको लिख सकते हैं हम 3 × 3 × 2, और इसको लिख सकता हूँ मैं 4 × 4 × 2। 3 3 9, 9 2 18, 4 4 16, 16 2 32। देखिए रूट के अंदर से जो पेयर में होते हैं वो दोनों बाहर आएंगे। तो देखिए ये दोनों पेयर बना रहे हैं, ये दोनों पेयर बना रहे हैं, ये दोनों पेयर बना रहे हैं, तो हमारे पास आएगी √2। देखिए इनमें से एक बाहर आएगा, तो 2√2, फिर 3√2 और यहाँ से 4√2। अब चेक करता हूँ मैं, देखिए A2 माइनस A1, A2 मतलब दूसरा टर्म, तो 2√2 में से एक √2 चला गया, तो वह 1√2 बचेगा। फिर मुझे A3 में से A2 घटाना है, तो A3 कौन है, 3√2 में से 2√2, तो देखिए 3√2 है, उसमें से 2√2 चलेगा, तो √2। कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है, तो अगर कॉमन डिफरेंस बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, ये AP होगी। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फोर्थ टर्म तक तो हमें पता है, हमें फिफ्थ टर्म निकालना है A5। वो कैसे निकलेगा, फोर्थ टर्म जो है, फोर्थ टर्म उसके साथ डिफरेंस जोड़ना है, तो √2, तो कितना आ रहा है 5√2। फिर A6 निकालें अगर, तो A6 कैसे निकलेगा, जो फिफ्थ टर्म आया 5√2 जो आया उसके साथ √2 जोड़ देना है, तो कितना आ रहा है 6√2। फिर A7 कैसे निकलेगा, जो सिक्स्थ टर्म आया
कौन सा 6√2, उसके साथ √2 जोड़ देना है तो 7√2। इस तरह से क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो चलिए आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, जो कि 13 नंबर का क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्या है, ये इस तरह से एक सीरीज़ दी है और मुझे ये बताना है कि ये AP है कि नहीं है। तो A2 में से A1, A2 कौन है बताओ, √6 माइनस √3। ना तो ये रूट के अंदर से आएगा, ना ही ये रूट के अंदर से कुछ आएगा, ठीक है। तो हमारा इतना ही छूट जाएगा और ना ही ये आपस में सॉल्व हो पाएंगे। कई लोग इसको √6 माइनस √3 लिखेंगे, नहीं, ये दोनों अनलाइक टर्म है, ये आपस में सॉल्व नहीं हो पाएंगे, इतना ही छूट जाएगा। फिर A3 में से A2, तो A3 मतलब कौन सा टर्म, √9 में से √6, ये भी सॉल्व नहीं हो पाएगा, इतना ही छूटेगा। तो यहाँ पे भी देखिए कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये AP नहीं है। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो चेक करते हैं ज़रा। देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 7 का होता है 49। चेक करते हैं। तो A2 में से A1, A2 कौन है 9 में से 1 गया तो 8। फिर A3 में से A2 माइनस करेंगे, A3 मतलब 25 में से 9 गया तो 16। तो कहाँ है ये, AP है ही नहीं है, ठीक है। AP होती तो उसका कॉमन डिफरेंस सेम आता, बट ये AP नहीं है। चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो 15th नंबर का जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 15th क्वेश्चन। ये है हमारे पास 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। चलिए चेक करते हैं इसको कि ये AP है कि नहीं। तो 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है, 5 का होता है 25, 7 का होता है 49 और इस 73 तो लिखा ही है। चेक करते हैं पहले A2 में से A1 को माइनस करके। A2 मतलब 25, तो करते हैं 25 में से 1 गया तो 24। फिर A3 में से A2 माइनस करेंगे, तो करो A3 मतलब 49 में से 25, ये भी 24 ही आ रहा है माइनस करके। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब हमें अब निकालना है 5th टर्म। 4th टर्म तो हो गया ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां टर्म निकालना है। 5वां टर्म कैसे निकलता है, जो हमारा 4th टर्म है 73, उसके साथ डिफरेंस जोड़ देना है, डिफरेंस मतलब 24। तो करो 7 और ये 97, 4 और 3 7 और 7 और 2। फिर इस निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, जो हमारे आया 97 उसके साथ 24 जोड़ देना है। तो 7 और 4 11 और 3 और 9 12, 121। 11 निकाल 121 जो आया उसके साथ फिर डिफरेंस जोड़ना है, मतलब 24। तो करो 4 और 1 5 और ये 2 2 जा 4 और 1 145। तो स्टूडेंट ये आपकी जो एक्सरसाइज है 5.1 वो इस तरह से ख़त्म हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। ओके, थैंक यू।